कि ये मंदिर कमोबेश 400-450 या 500 साल पुराना है। इन ईंटों को मेरी सन 1943 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ इंडिया ਦੀ। माशाल्लाह की ना है ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ शहर ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? कांगड़ा जिला। वो ना बड़े बताते हैं कि ये जो साया वगैरह होता है ना, उन्होंने ये ढाने ही नहीं दिया उनको। 400-450 साल पुराने मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पार्टीशन से पहले के एक बहुत ही मशहूर गांव पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं राना तैयब, जिनका ताल्लुक तहसील पसरूर के गांव रायपुर हैबतपुर से है। उनके एडवाइस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये जिस कस्बे की हम आज सैर करने जा रहे हैं, ये पार्टीशन से पहले हिंदू खत्रियों का एक बहुत ही पावरफुल विलेज हुआ करता था, या इसे आप एक बड़ा कस्बा कह सकते हैं। यहाँ पर उनका एक बड़ा बाजार हुआ करता था। बाजवा जटों की मलकियत ये गांव क्लास वाला है। यहाँ पर इनके गांव के अंदर जैल का जो इंतज़ाम संभालने वाले जैलदार हुआ करते थे, उनकी हवेली भी इसी गांव के अंदर मौजूद है। इस गांव के अंदर बहुत ही पुराना एक मंदिर भी मौजूद है। हिंदुओं की कुछ मड़ियाँ हैं और इस गांव के अंदर बहुत सी तरीही इमारतें भी मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अबू बकर। भाई क्या बता रहे थे आप? भाई मैं ये बता रहा था कि ये जो इमारत है ना आप देख रहे हैं, ये इमारत उनके वक्त की है, पुराने वक्त की, सिखों के हिंदुओं के वक्त की ला लो। ये उस वक्त की है। इसके साथ वो हाल भी था। उस तरफ ना हाल थे, कमरे थे, वो उन्होंने गिरा दिए हैं। उसकी जगह ये नए बने हैं, नए जो के, और ये उसी वक्त का पुराना है। ये वो ना बड़े बताते हैं कि ये जो साया वगैरह होता है ना, उन्होंने ये ढाने ही नहीं दिया उनको। हाँ, अपने वश में किया था। तो वो परली दीवार एक का ना, ये कहते हैं कि सौदा हुआ था उनका। वो दीवार ये बड़ी बनाते थे, ये बड़े हाल की, वो खड़ी नहीं रहती थी। सुबह आते थे वो सारी गिरी होती। वो फिर उनका एक सौदा उनके साथ हुआ, तो फिर उन्होंने कहा हमारा के पढ़ाई वाले को बुलाया। उन्होंने कहा हमारा ये हाल नहीं है, आपने ढाना, फिर आप वो बना सकते हैं। अगर इसकी ईंट भी हिलाई ना, तो फिर आप वो नहीं बना सकते। भाई ये जो क्या है ना, ये सिखों का है, गुरुद्वारा है या मंदिर है। हम तो अभी बच्चे हैं ना, हमें नहीं मालूम, काफ़ी पुरानी बातें हैं। तो वो जो क्या है ना, बड़ों ने बताया कि इधर वो तालाब है उनका, तालाब, वो नहाते थे, कपड़े वगैरह सब कुछ इधर ही, साफ पानी था इधर। पार्टीशन से पहले का गुरुद्वारा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो सिख बरादरी के लोग थे, वो अपनी इबादत वगैरह करते थे, दुआ वगैरह करते थे। ये साथ तालाब है एक, ठीक है। यहाँ पर लोग स्नान करते थे, ठीक है। ये काफ़ी तरीकी, अब तो ये काफ़ी खस्ता हालत में है, लेकिन ये हमारे भाई हैं अबू बकर, ये आजकल इनकी निगरानी में है, ठीक है। तो इनकी मेहरबानी है, ये हम लोगों को दिखाने के लिए लेके आए हैं। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल इस गुरुद्वारे की। शायद दरवाजे भी ला ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा ਇੰਨਾ, ਇਹ ਤਰੇਲ ਤੱਕ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਵੱਲ ਵੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਨਾ 400-450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ हाँ जी। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਲੜਾਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ 100 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਸਾਡੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਏ ਹੈ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਲ ਵੁੱਲ ਗਏ, ਵੱਲ ਵੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ। दोस्तों, इस वक्त हम तारीख के 400 के करीब पुराने अरसे में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, 450 साल तकरीबन पुराना है। कहने वाले यहाँ पे गांव पे लोग ये भी कहते हैं कि ये मंदिर कोई 100 साल कहता है, कोई 200, कोई 250, लेकिन इसकी बनावट से और इसके हदोहाल से ये मालूम होता है
कि ये मंदिर कमोबेश 400-450 या 500 साल पुराना है। इन ईंटों को ज़रा देखें, क्लोज अप देखें इनका ईंटों का, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी पुरानी और मतलब किस दौर की ईंटें हैं। ये साथ हिंदुओं का मुकद्दस तालाब हुआ करता था जहाँ पर वो स्नान वगैरह करते थे। अच्छा दोस्तों, ये आप ईंटों को ज़रा क्लोज देख सकते हैं। ये पुरानी ईंटें, नानकुशाई ईंटें हैं, ये बारीक ईंटें। इनसे पहले हमें ये लग रहा था कि ये मंदिर है, क्योंकि बताया भी यही जा रहा था ये क्योंकि तालाब है। असल तारीख ये है कि ये दोनों बरादरियों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली बिल्डिंग है। पहले ये हिंदुओं के ज़ेरे इस्तेमाल रही जब उन्होंने ये तालाब वगैरह बनवाया था, और उसके बाद जब सिख दौर आया महाराजा रंजीत सिंह के अरूज के बाद ये सिखों के कब्ज़े में रही और इसको फिर गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया गया था। आप इसके हदोहाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नक्शो नगार आपको हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 450 साल पुराने की कारीगरी है। 100-200 साल पुरानी वाली बिल्डिंग भी हमने दिखाई हुई हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो फर्श बना हुआ है ये भी ईंटों के साथ मजबूत खड़े की तरह बना हुआ है। ये भी पुरानी ईंटों के साथ बना है। दोस्तों, आप इसके ज़रा नक्शो निगार पर गौर करें, आपको उस ज़माने की एक झलक नज़र आएगी। ये कारीगरों की महारत का आप अंदाज़ा लगाएं और उस वक़्त का जो ख़ास पैटर्न था वो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। आप इसको ज़रा गौर से देखें और दीवार के अंदर इन पेंटिंग्स पर ज़रा गौर करें। हम जूम करके दिखाते हैं आपको, ज़रा देखें कि उस वक़्त कारीगरों ने किस महारत के साथ ये कुंदा की होंगी। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग एक्सपीरियंस है, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। चाहते चलें दोस्तों, अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। हमने जूतियां अदब के पेश नज़र उतार ली हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त कारीगरी का मुजाहरा किया गया है। आप ये बारीकियों को देख सकते हैं और यहाँ पर भी जो तमीर की गई है वो छोटी ईंटों के साथ की गई है। ये भी नानकशाही ईंटें हैं और इनकी चिनाई सीमेंट वगैरह से नहीं की गई, शायद चूना या मिट्टी वगैरह से की हुई है। ये आप इस मंदिर की खूबसूरती को अपनी आंखों से मुलाहजा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हिंदू बरादरी के लोग अपने बुत वगैरह या मूर्तियाँ वगैरह रखते थे और उनकी पूजा वगैरह करते थे। और ये साथ ही एक दरवाज़ा हुआ करता था। ये उस वक़्त इनकी एंट्रेंस या एग्ज़िट आप कह सकते हैं कि यहाँ से वो एग्ज़िट होती थी। ये बंद किया हुआ है और ये साथ दूसरी इमारत है कि जिसको वो कनेक्ट करते थे इस दरवाज़े के ज़रिए। ये भी पुरानी इमारत है, आप इसके हदोहाल को भी मुलाहजा कर सकते हैं। अब इस जगह को जो भी कहते हैं, आप जो भी हिंदू मज़हब से तल्लक रखता है वो मेरी ज़रा रहनुमाई कर दें, मुझे उसका इल्म नहीं सही लफ्ज़ क्या है, तो मैं माज़रत भी चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलत लफ्ज़ बोल गया हो, क्योंकि मुझे उसका पता नहीं है।
चलें दोस्तों, अब आपको छत के ऊपर लेकर जाते हैं, आपको ये सीढ़ियाँ भी दिखाते हैं कि उस वक़्त किस खूबसूरती और महारत के साथ ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये ईंटों के साथ इनको चुना गया है। ये बहुत ही शानदार किस्म का नज़ारा है। आप का अगर कभी भी चक्कर लगे तो आप लाजमी इस गांव का विज़िट कीजिएगा, आपको मायूसी नहीं होगी। दोस्तों, ऊपर आने का मेन मकसद ये था कि हम आपको क्लोज दिखाएं कि ये गुंबद और या मेहराब जो भी है ये कितना खूबसूरत और एलिगेंट तरीके से बना हुआ है। आप इसकी खूबसूरती को ज़रा करीब से देखें। और दूसरी चीज़ जो आपको मैंने दिखानी थी वो उस वक़्त जो कारीगरों ने ये पेंटिंग्स बनाई हुई है ना दीवार के अंदर, ये आज भी थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही होंगी। ये मदूम होने वाली चीज़ें हैं। सही पूछें तो ये हिंदू बरादरी के लोगों के लिए या जो सिख बरादरी के लोग हैं जिनसे ये मनसूब जगह है उनके लिए एक तोहफा ही आप समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग वगैरह जो है ना जितनी भी हैं ये मदूम होती जा रही हैं। ये खस्ता हाली की वजह से और मौसम की बेरहमी की वजह से ये टूट फूट का शिकार हैं और हुकूमती अदारों का या इलाकाई लोगों का इसके ऊपर अदम तवज्जो जो है वो इसकी वजह बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये उस दौर की किस कदर शानदार इमारत रही होगी। आप इसके खदो हाल को देखें, आप इसकी पेचीदगियों को देखें, आपको इसको देखकर लुत्फ़ आएगा और मज़ा आ जाएगा। जो लोग आसार कदीमा और तारीख से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए तो ये एक नायाब तोहफे के बराबर है। और जिन लोगों को पार्टीशन के वक़्त यहाँ से हिजरत करनी पड़ी थी और जिनका ये इलाका हुआ करता था उनके लिए हम ये वीडियो ख़ास तौर पर बनाते हैं कि यार उनकी याददाश्तें ताज़ा हों, उनकी मेमोरीज ज़रा रिफ़्रेश हो जाएं। दोस्तों, मंदिर के इन मनाजर को समेटते हुए हम अब आगे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं मड़ियों के कुछ आसार जो आज भी मौजूद हैं। आपको उनको देखकर भी मज़ा आएगा। और उसके बाद हम चलेंगे अंदर बाज़ार की तरफ, कुछ पुरानी दुकानें देखेंगे, कुछ बैंक के कुछ आसार जो मौजूद हैं वो देखेंगे और हिंदू खत्रियों का जो बाज़ार था उसकी आपको सैर करवाते हैं। मड़ी मेरे ख्याल के अंदर उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर को निशानदही के तौर पर ये जो बिल्डिंग बनाई जाती है ये महसूस किस्म की जो बिल्डिंग होती है कि जहाँ पर उस वक़्त ये भी अमीर लोगों का ही काम होता होगा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वही ये अफोर्ड कर सकते होंगे कि जहाँ पर उनका कोई बुजुर्ग वगैरह फौत हुआ हो और उसकी चिता वगैरह जलाई हो, उस जगह पर ये जो यादगार के तौर पर बिल्डिंग बनाते हैं, इसे ही मड़ी कहते हैं। और ये कुछ अमीर लोगों की मड़ियाँ होंगी। ये क्लास वाला गांव के अंदर मौजूद मड़ियाँ हैं। जिन लोगों के भी बुजुर्ग आबाओ अजदाद यहाँ पर रह चुके हैं ये उनकी नज़र है, वो देख सकते हैं। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो पुराने दौर से ताल्लुक़ रखती हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी हस्ता हाली का जो नज़ारा है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये मौसम की बेरहमी के पेश नज़र ये ढह जाएं और इनका नामो निशान ख़त्म हो जाए, को तूफ़ान आ जाए, को पानी वगैरह इधर आ जाए तो ये ख़त्म हो जाए। इसलिए हम इनको फ़िल्म बंद कर लेते हैं कि यार जिनसे ये मंसूब रही हैं बिल्डिंग्स, उनके लिए ये एक यादगार जो है महफूज रहे, हमारे कैमरे के अंदर, ये यूट्यूब पर मौजूद रहे या किसी भी और सोशल मीडिया पर मौजूद रहे, वो लोग इसको देख सकें। ये हमारे कुछ नन्हे दोस्त हैं जो मौका पर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और यकीन करें सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो काफ़ी खुशी होती है कि यार हमारी मेहनत को सराहा जा रहा है। यकीन करें इतनी गर्मी थी कि हमारे जो मेरी शर्ट है और इवन कि मेरा ट्राउज़र भी सारा पसीने से शराबूर था। दोस्तों, अब हम एंटर हो चुके हैं खत्रियों के उस बाज़ार के अंदर जो अपने वक़्त का एक शानदार बाज़ार रहा होगा और ये झलक दिखाता है कि उस वक़्त ये गांव एक आम गांव नहीं रहा होगा, ये एक बड़ा कस्बा शुमार होता होगा कि जिसके अंदर इतना बड़ा बाज़ार होता था। ये आप पुराने दौर के पार्टीशन से पहले के दरवाज़ों को मुलाहजा करें और ये दीवारों के जो बनावट है उसको देखें और ये ख़ास जो पैटर्न आपको दीवार के ऊपर नज़र आ रहा है उसको ज़रा गौर करें और ये पेंटिंग को भी ज़रा गौर करें कि ये उसी वक़्त की बनी हुई है और इसके अंदर जो कलर है वो आज भी आप देख सकते हैं। ये कुछ बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं कि इनसे थोड़ी सी ज़रा गुफ्तो शनीद की जाए और ये देखा जाए कि क्या है। ये दीवार के ऊपर, ये दुकान के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो हमें समझ नहीं आ रहा था, वो हम इनसे पूछ रहे थे बुजुर्गों से।
दुकान नज़र आई है, चूड़ मुंडा। नमस्ते। आगे जो पूरा वहाँ से लेके ओम, ये चूड़ मुंडा पढ़ा जा रहा है 15 का तक, और ये नमस्ते लिखा हुआ है, पीछे मिटा हुआ है, उसका नाम होगा। ये जो भी लिखा हुआ था वो काफ़ी पुराना होने की वजह से मिट चुका था। वो दोस्तों ने जो पढ़ रहे थे उन्होंने बताया कि ओम चूड़ मुंडा 15 कातक नमस्ते ये लिखा हुआ था। ये 47 से पहले की बनी हुई दुकान है। इसके अंदर आपको थोड़ी सैर करवाते हैं। असल में शाम का वक्त हो चुका था, अंधेरा काफ़ी हो गया था और लाइट भी यहाँ पे बंद थी। हमने मोबाइल की टार्च को ऑन करके ही इसको फिल्म बनाने की कोशिश की है। ये काफ़ी लंबी और बड़ी दुकान है। ये बुजुर्ग बता रहे थे कि ये पार्टीशन से पहले की उसी हालत के अंदर ये मौजूद है। ये उन दोस्तों के लिए तोहफा है कि जिनकी ये मलकियत हुआ करती थी। वो देख सकते हैं कि जी ये उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। वो आपने ये पुराने दौर की इस मलकियत को देख के खुश होंगे, यकीनन उनको खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सन 1943 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। माशाल्लाह की ना है ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ। ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? सन 52 ਚ। अच्छा इनका मतलब पाकिस्तान बनने तो बाद ही आए। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ੀਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਗੋਪੀਪੁਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਸੰਬਰਾਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ 125 साल ਦਾ। दोस्तों इस शानदार बाजार के अंदर ये एक चौक भी मौजूद है कि जिसके अंदर आज भी लोग बैठे हुए हैं, और यकीनन ये उस वक़्त पार्टीशन से पहले भी यहाँ पर लोग इसी तरह बैठा करते होंगे। और ये साथ टाइप कुछ चीज़ बनी हुई है कि जहाँ पर लोग बैठ के गपशप लगाते होंगे। इस चौक के अंदर दुकानें भी मौजूद थीं और इस चौक के अंदर उस वक़्त बैंक भी मौजूद था। ये जो सामने बिल्डिंग है वो बैंक की इमारत हुआ करती थी, और यहाँ पर कहते हैं कि एक कुआं भी हुआ करता था कि जिसको अब ये बंद कर दिया गया है और ये बैठने के लिए जगह मौजूद है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही एक नए सफ़रनामे के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।